दिल्ली से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी शिष्टाचार भेंट की है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, और जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उन्होंने मुलाकात की है, राष्ट्रपति बनने की उन्हें शुभकामनाएं अदा की है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से भी उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपके सामने, सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, जहां उन्होंने नवनियुक्त राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। दिल्ली से खबर है, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मदन राठौड़ ने जेपी नड्डा से संगठनात्मक विषय और आगामी अभियानों पर चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। तो दोनों के बीच में शिष्टाचार भेंट हुई है। संगठनात्मक विषय और आगामी अभियानों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो राठौड़ ने सीएम नड्डा का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। दोनों की मुलाकात, ये तस्वीरें आपके सामने, मदन राठौड़ ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। मदन राठौड़ ने पुष्प गुंज भेंट करके उनका अभिवादन किया है। ये तस्वीरें आपके सामने, संगठनात्मक विषय और आगामी योजनाओं के तहत विस्तार से चर्चा की गई है और ये मुलाकात काफ़ी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि दोनों बीजेपी अध्यक्षों ने मुलाकात की है और ऐसे में ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भी नए बदलाव देखे जा सकते हैं। तो दिल्ली से एक खबर है, जहां मदन राठौड़ ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगी बांग्लादेश की चुनौती। एशिया कप के लिए बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से आज है। दूसरा मैच खेलने उतरेगी बांग्लादेश, साथ ही श्रीलंका खेलेगी अपना पहला मैच। तो ये बड़ी जानकारी, एशिया कप के लिए बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। दूसरा मैच खेलने पर उतरेगी बांग्लादेश और श्रीलंका अपना पहला मैच खेलने जा रही है और पहला मैच उनका बांग्लादेश से है। तो ये बड़ी जानकारी। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा मैच। वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका के जो बीच में एशिया कप का जो ये खेल है वे खेला जाएगा और श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा ये मैच। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहां पुलिस ने किया पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश। 6 चोरों को गिरफ्तार कर एक कैंपर भी जब्त किया है। गांवों से करते हैं बदमाश पशुओं की चोरी। पुलिस ने गिरफ्तार सभी चोरों को किया रिमांड पर। वहीं चोरों को पकड़ने में सिपाही पारस और भानु प्रताप की रही अहम भूमिका। गहनता से पूछताछ में हो सकती है चोरी की और भी वारदातों की खुलासा। तो पुलिस ने पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और 6 चोरों को गिरफ्तार कर उनको अपने हिरासत में लिया है। गांवों में पशुओं की चोरी करते हैं। बीकानेर के छतरगढ़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इसमें पुलिस ने अपनी बड़ी भागीदारी निभाते हुए पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 चोरों को गिरफ्तार करा है और आगे भी उनकी जांच पड़ताल जारी है।
और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है और जो पशु का जो शिकार करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। इसको लेकर और अधिक जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल स्नेह, देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पुलिस ने चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पशु चोरी करने वाले मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक कैंपर गाड़ी भी बरामद की गई है। ऐसे में कार्यवाहक थानाधिकारी नंदराम ने जानकारी देते बताया कि पुलिस ने पशु गिरोह के अब्दुल करीम 4 DOM RD 487 लाले खां और अब्दुल रहीम सहित 6 जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस इनके पास से एक कैंपर गाड़ी है, वो भी बरामद की गई है। ऐसे में सभी 6 आरोपी है, इनको छत्तीसगढ़ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और पुलिस रिमांड पर लिए गए और गहनता से पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा और कहां पर किन किन चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया गया, क्योंकि इन दिनों बीकानेर जिले भर में लगातार चोरी की घटनाएं वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और 6 चोरों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जा रही है। चोरी के माल को बरामद करने के पुलिस है वो बड़ा प्रयास कर रही है। इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा करने में सिपाही पार्श्व व भानु प्रताप जो है वो भूमिका रही है, क्योंकि लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। तो ऐसे में पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की और टीमों के तहत कार्रवाई करके इन 6 चोरों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य चोरी की वारदातें खुलने की भी संभावना है वो जताई जा रही है। जी सुरेंद्र, देखिए पुलिस की यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पशु का जो शिकार करते हैं और माफ कीजिएगा पशु की चोरी को लेकर ये 6 लोगों की गिरफ्तारी देखने को मिली है। क्या और भी परतें खुली है? क्या इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी आगामी समय में होने जाएगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार बीकानेर जिले भर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, ऐसे में पुलिस एक्टिव नजर आई और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया और इनको पुलिस रिमांड पर फिलहाल लिया गया न्यायालय में पेश करने के बाद। और अब पुलिस रिमांड के दौरान इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और किन किन थाना क्षेत्रों में या किन किन चोरी की वारदातों को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है, इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। जी धन्यवाद सुरेंद्र, इस खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो बीकानेर के छत्तीसगढ़ से एक खबर थी जहां पर पशु की जो चोरी थी उस गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और भांडाफोड़ करते हुए 6 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, पुलिस की सफलता यहां पर देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। एशिया कप में ओमान का डेब्यू रहा खराब। पाकिस्तान ने ओमान को हराकर एशिया कप में किया शानदार आगाज। हारिस ने खेली अर्धशतकीय पारी, वहीं पाकिस्तान ने ओमान को दिया था 161 रन का लक्ष्य। साथ ही 67 रन पर ऑल आउट हुई पूरी टीम। तो हारिस ने खेली अर्धशतकीय पारी, पाकिस्तान ने ओमान को दिया था 161 रन का लक्ष्य, जहां पर 67 रन पर ऑल आउट हो गई पूरी टीम। झालोर के भीनमाल से खबर है, जहां ग्राम पंचायत भागल भीम में गैर मुमकिन टाला किस्म की भूमि को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भूमिहीनों को जमीन आवंटित करने के लिए पंचायत की कार्रवाई को पुरोहित समाज ने विरोध किया है। विवाद बढ़ने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में समझाइश की जा रही है। साथ ही अधिकारियों ने दोनों पक्ष से बात की है और माहौल शांत कराने की भी कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। सरपंच जी ने ये जो जमीन थी उसको पूरी लाटों की जमीन थी, पूरे समाज और वैष्णव समाज की थी। उसमें सरपंच ने मन मर्जी से करके मतलब धोखाधड़ी की हमारे साथ में। ना नोटिस दिया और ना तो नोटिस दिया हमको, नोटिस भी नहीं दिया है, रातों रात काम और रातों रात काम किया है। और रातों रात काम किया उसका भी हमारे पास सबूत है। क्या काम वीडियो भी है। रातों रात सबको लाके SC ST वालों को अंदर बिठा दिया, ठीक है, और उसके साथ झगड़ा करवाया, उसके साथ झगड़ा करवाया हमारा। इसमें उसका प्रस्ताव भेजा था और 2023 में ये आबादी कन्वर्ट होके ग्राम पंचायत को कलेक्टर साहब ने हवाले की थी।
ये गरीब लोगों के लिए थी, SC ST और गरीब जो भी सारे अवैध बैठे हैं गोसर में उनके लिए थी। और उसका आदेश, और ये हमारे पास में कलेक्टर साहब का आदेश है। कलेक्टर साहब ने कितनी तारीख है इसमें 5/7 को। बारां के शाहबाद से खबर है, जहां ग्राम पंचायत डिकवानी में करोड़ों रुपए की लागत से बनी जलदाय विभाग की पानी की टंकी मोटर खराब होने के कारण पूरी तरीके से बंद पड़ी है। लंबे समय से पेयजल सप्लाई ठप होने से ग्रामीण हर घर नल योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। शिकायत के बावजूद न तो पंप संचालक नियुक्त हुआ है और न ही बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। ग्रामीण भटकते रहे, जबकि ठेकेदार पाइपलाइन अधूरी छोड़कर चला गया। तो बारां के शाहबाद से खबर आ रही है, पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी लोगों को प्रशासन को अवगत करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कानूनी स्तर से कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो सरकारी फंड है उसका दुरुपयोग हुआ है। इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। ग्राम पंचायत में जो बैठक बुलाई गई थी, प्रशासन की लापरवाही है, देख रेख में भी कहीं कमी है। तो पहले जब पूरा सिस्टम बन गया था, जो भी लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। 2 महीने से मैं इस बात को रख रहा हूँ प्रशासन के सामने, लेकिन इसलिए हम स्थानीय स्तर पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक पहल कर सकते हैं और काम को जल्दी शुरू कर सकते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज एक दिन में करीब 10 लाख मुकदमों की होगी एक साथ सुनवाई। प्रदेश भर में 498 विशेष अदालतों में होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। हाईकोर्ट न्यू बिल्डिंग में सुबह 10 बजे होगा उद्घाटन समारोह। साथ ही राजसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस SP शर्मा करेंगे उद्घाटन। हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर पीठ में 4 सीटिंग जज करेंगे इसकी सुनवाई। जोधपुर मुख्य पीठ में जस्टिस मुकेश राजपुरोहित, जस्टिस सुदीप तनेजा और जस्टिस बिपिन गुप्ता और जस्टिस रवि चिरानिया करेंगे अदालतों में सुनवाई। जयपुर पीठ में जस्टिस अनिल कुमार उपमन, जस्टिस मनीष शर्मा, जस्टिस आनंद शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित करेंगे मुकदमों की सुनवाई। तो वर्ष 2025 के तीसरे राष्ट्रीय आंदोलन अदालत आज, और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जी जुड़ चुके हैं। निजाम, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और ऐसे ही राजस्थान में भी पूरी करीब 500 अदालतें हैं जिसमें आज विशेष लोक अदालतें लगेगी। और इसमें करीब देखिए अब तक जो है वो चिन्हित मुकदमे किए गए हैं वो करीब 10 लाख के करीब है, लेकिन ये आज जो है लोक अदालत तक ये करीब 10 लाख से ज्यादा जो है पार कर सकता है ये आंकड़ा। और एक दिन में यानी कि एक ही दिन में इतने मुकदमों की लाखों मुकदमों की एक साथ सुनवाई होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज भी सुनवाई करते हैं, लेकिन आज 8 हाईकोर्ट के जज जो हैं वो सिटिंग जज जो हैं सुनवाई करेंगे, 4 जयपुर हाईकोर्ट में और 4 जोधपुर में। फिलहाल इस लोक अदालत का उद्घाटन करीब थोड़ी देर बाद ही अगर कहे तो जयपुर हाईकोर्ट में जस्टिस SP शर्मा जो रालसा के सदस्य रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में लोक अदालत शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। और इसमें देखिए कि आपसी राजीनामे के आधार पर आपसी यानी कि दोनों पक्ष मिलकर समझौता करते हैं और उस पर जब लोक अदालत की सील लग जाती है तो उसके बाद अपील नहीं की जाती है, यानी कि जो मुकदमे इनमें समझौते से निस्तारित होते हैं वो हमेशा के लिए निस्तारित हो जाए। कुछ मामलों को छोड़ के इसमें अपील की जा सकती है, लेकिन अधिकांश मामले जो हैं लोक अदालत में समझौते के बाद जो है आगे अपील नहीं की जा सकती। तो यानी उस मुकदमे का पूरी तरह से निस्तारण हो जाता है। तो ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगभग पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आज भी अपेक्षा है कि करीब 10% मुकदमे जो हैं वो कम से कम समझौते के जरिए निस्तारित हो सकते हैं। जी धन्यवाद निजाम इस खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बारां के अंता से खबर है, जहां पार्क की लोहे की जाली का सरिया घुस जाने से एक गोवंश लहूलुहान हो गया। सूचना मिलने पर गोरक्षक टीम पहुंची और राहगीरों के सहयोग से गोवंश को बाहर निकाला गया। साथ ही पशु चिकित्सक को बुलाकर प्राथमिक उपचार करवाया गया। दूसरी ओर गौ भक्तों द्वारा NTPC प्रशासन से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तिराहे पर लगी लोहे की जाली की ऊंचाई बढ़ाकर लगभग 8 फीट करने की मांग की गई है।
देखिए, 12 के अंतर से खबर सामने आ रही है जहां पर गोवंश लहलुहान हो गया और जिसके बाद में जो गो प्रेमी हैं उन्होंने मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये जो जाली है उनकी ऊंचाई थोड़ी और ऊपर रखी जाए। अलवर के खेड़ी से खबर है जहां नगर पालिका की ओर से बेसहारा निराश्रित गोवंश से आमजन को राहत देने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। यूडीएच विभाग के निर्देश पर सफाई निरीक्षण विजय शर्मा के नेतृत्व में टीम की ओर से गोवंश पकड़े जा रहे हैं। इन निराश्रित सांड गोवंश को सुरक्षित गौशाला एवं नंदीशाला में भेजा जा रहा है, जिससे गोवंशों को सुरक्षित स्थान और चारा पानी की समुचित व्यवस्था मिल सके। शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत हमारे निदेशालय द्वारा ये आदेश प्राप्त किए गए हैं कि अभियान के अंतर्गत निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं को पकड़कर और इनको गौशाला एवं नंदीशाला में पहुंचाया जाना है, जिससे शहरवासियों को राहत मिल सके। तो आज से ही अभियान शुरू किया गया है? जी, आज से ही हमने पूर्व तैयारी कर और इस अभियान को शुरू किया है, जिससे आमजन को राहत मिले। जी साहब, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन निराश्रित और एवं बेसहारा पशुओं को इनके नंदीशाला एवं गौशाला में छोड़कर इनको भी निश्चित। पाली के सुमेरपुर से खबर है जहां सुमेरपुर तखतगढ़ शहर सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और अन्य जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस 15 सितंबर को बाइक रैली और धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में ये बाइक रैली नीलकंठ महादेव से शुरू होकर मुख्य बाजार से गुजरते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचेगी। वहां नगर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि एसडीएम को ज्ञापन सौंपाएंगी। साथ ही रैली की तैयारियों को लेकर पालड़ी गांव स्थित एक निजी फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है और अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने का आह्वान भी किया जा रहा है। तारीख को कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। हम जनता के बीच में ये पर्ची सरकार जो 1.5-2 साल से चल रही है, इनकी जितनी विफलताएं हैं और पिछले 1.5 साल में कोई ऐसा सकारात्मक काम इन्होंने नहीं किया और उससे जनता बिल्कुल त्रस्त है। इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे। सड़कों की जो हाल है, बेसहारा पशु घूम रहे हैं और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री महोदय है और उनका विभाग भी पशुपालन विभाग है, उसके बावजूद सुमेरपुर की ये हालत है कि हजारों माध्यम से सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। मैं आने वाले 15 तारीख सोमवार सुबह 9 बजे नीलकंठ महादेव से हम सरकार के खिलाफ जो प्रशासन फेलियर चल रहा है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन बाइक रैली के रूप में निकालेंगे और हमारे पूरे क्षेत्र से विधानसभा से जहाँ से चाहे बिफरजोय का ले लो तगरगढ़ से, चाहे खिवानजी बाकली में रोडों का ले लो, चाहे सुमेरपुर में नगर पालिका में रोडों का ले लो या बिजली विभाग का ले लो। बिजली विभाग की स्थिति बहुत ही खराब है। लाइट जब मर्जी आती है, जब मर्जी जो कटती है। इन सब समस्याओं को लेकर जनता की भावना को देखते हुए जन आक्रोश रैली के रूप में हम सब निकालना। भरतपुर के बयाना से खबर है जहां बीरमपुरा ग्राम पंचायत के गांव छिकबिछी में चोरों ने आतंक मचाते हुए कई किसानों की मोटरों की केबलों और स्टार्टरों को निशाना बनाया है। चोर गांव के खेतों में करीब 9 बोरवेल मोटरों के तार और स्टार्टर चुराकर फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है।